चाय पी लो। अरे आराम से यार, ध्यान रखो, थोड़ा टूट जाएगा शीशा। क्या कर रही हो ये तुम? तो ध्यान तो तुम भी रख सकते हो ना, देखो कितनी धूल जमी हुई है इस पे। हाँ तो ठीक है ना, हेल्प कर दूंगा अभी तुम्हारी। जितनी देर में मैं तुम्हें बताऊंगी ना हेल्प के लिए, उतनी देर में मैं इसको साफ कर दूंगी। अरे क्यों सुबह सुबह भड़क रही हो? एक काम करो, चाय ले आओ, साथ में पीते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, हम औरतों का ना कोई संडे नहीं होता, सिर्फ मर्दों का संडे होता है। तुम्हारा क्या है, आराम से बैठे हो सोफे पे मस्त एसी चला के अपनी चाय पियो, और हो सके तो अपना मैच लगा लो, मैच देख लो, कहीं बॉल बॉल मिस ना हो जाए तुम्हारी। अरे यार मशीन में कपड़े लगा के भूल गई सुखा कर। सुनो, मैं चलूं, मैं हेल्प कर देता हूं कपड़ों में। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी चाय दोबारा गर्म करूं? इसी चाय को पी लो तुम। और वैसे भी ना, हम औरतों का ना कोई संडे नहीं होता, सिर्फ मर्दों का ही होता है, जैसे मैंने पहले कहा था। तुम्हारा क्या, तुम ऑफिस से आए, कभी जूते यहाँ फेंक दिए, तो कभी गीली टॉवल बेड पे डाल दी, कभी गंदे कपड़े इधर फेंक दिए, कभी झूठे बर्तन अपने यहीं छोड़ दिए। अरे यार, अगर तुम वाकई में हमारी हेल्प करना चाहते हो ना, तो जब तुम ऑफिस से आओ तो अपने जूते शू रैक पे रख दो, गंदे कपड़े एक जगह रख दो, गीली टॉवल बाहर सुखा दो, और झूठे बर्तन जो होते हैं एटलीस्ट सिंक में तो रख सकते हो। बस सिंक में डाल दिया, उसमें पानी नहीं चलाया। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल होती है बर्तन साफ करने में? तुम्हें बीवियां नहीं, तुम्हें मिल गई है फ्री की काम वाली। हम 365 दिन काम करते हैं, वो भी बिना सैलरी के, कभी काम वाली बाई बन के, तो कभी धोबी वाली बन के। अरे यार, हम भी इंसान है, हम में भी जान है, हम भी चाहते हैं कि थोड़ी देर सुकून से बैठ जाएं, पर सुकून का है हमारी जिंदगी में? कभी तुम्हारे लिए खाना बनाना है, कभी टिफिन पैक करना है, कभी लंच पैक करना है, कभी बाहर का काम देखना है, रात में सब्जियां कौन सी बनानी है, अरे तुम्हारे लिए कपड़े रेडी करने हैं, क्योंकि तुम्हें कपड़े टाइम पे नहीं मिलने ना, तो उसका गुस्सा भी तुम मेरे पे ही निकालोगे। इंसान हूं, कोई रोबोट नहीं हूं मैं। बड़ी बड़ी मदद करने वाली। सुनो, तुम तो आज मम्मी जी के घर जाने वाली थी, अभी तक गई नहीं। टाइम देखा है तुमने? 8 बज रहे हैं। तुम्हारे सारे काम करते करते ना मेरे तो समय निकल गया घर जाने का। यार मम्मी ने इतनी प्यार से बुलाया था, आज भाई की एनिवर्सरी थी, उन्होंने इतनी खुशी से इनवाइट किया था कि बेटा तू आ जाना और दामाद जी को लेकर आ जाना। और जब तक मैं जाऊंगी ना, जब तक सारे के सारे सो चुके होंगे। कैसे जाऊं बताओ यार, मेरी तुमसे शादी क्या हुई, मैं अपनी जिंदगी जीना भूल गई हूँ। तुम्हारे सारे काम के चक्कर में खाना, बर्तन, कपड़े। मेरे को तो ये भी याद नहीं है मैं लास्ट टाइम कब हंसी थी, लास्ट टाइम मैंने किस दोस्त से बात की थी, या कब कोई अपनी मनपसंद की चीज खरीदी थी। मैं तो ये भी भूल गई मैंने लास्ट टाइम शीशा कब देखा। और तुम्हारे लिए तो मुझसे ज्यादा, मेरे परिवार से ज्यादा मैं जरूरी है। अगर तुमसे कुछ कहती तुम भड़क जाते, कलेश करते, और फिर उसका सारा का सारा इल्जाम तुम मेरे मत्थे मर देते। एक संडे मिलता है, उसमें भी तुम मुझे खुल के जीने नहीं देती। तुमने अपना एक संडे तो गिना दिया। कभी मुझसे पूछा? मेरा तो कोई संडे ही नहीं होता यार। मंडे से लेकर संडे तक बस कोलू के बैल की तरह पिसती रहती हूँ मैं तुम्हारे घर में। कभी तुम्हारे कपड़े धो रही हूँ, कभी तुम्हारे बर्तन धो रही हूँ, कभी तुम्हारी ये जूठन साफ कर रही हूँ, कभी तुम्हारे घर की सफाई कर रही हूँ। बीवी हो यार, नौकरानी थोड़ी हूँ मैं। देविका, देविका, देविका। हाँ हाँ, क्या हुआ? चलो, ये क्या है? चाय कहते हैं इसे, पियो। अरे अचारा को मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सुनो, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, ये पकड़ो। मैंने बोला ना, चाय पी के ही आना। अरे यार, इनको भी ना यार, इनको पता है कितने सारे काम है। अरे क्या करें, मैं करें, तुम जाओ। तुम यहाँ पे क्यों आई? तुमसे बोला था अंदर बैठो। अरे यार, ये सारे मेरे काम है, तुम जाओ ना, मैं कर रही हूँ। तुम अंदर चलो, अंदर चलो। अरे यार, ये क्या, हाथ जला लिया ना, मैं कर। अरे ठीक है ठीक है, तुम वहीं रहो। ओ एक काम करो, तुम यहाँ रहो ही मत, तुम इधर बैठो। चलो इधर आओ, इधर। तुम यहाँ बैठो और यहीं बैठना, ठीक है? और हाँ देविका, तुम फटाफट रेडी हो जाओ, तुम्हारे माँ के घर जा रहे हैं, ठीक है? और तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? आज ऑफिस की मैंने छुट्टी कर ली है। छुट्टी ले ली? यार ऋतिक, मुझे सुबह से समझ नहीं आ रहा तुम करना क्या चाहते हो। सुबह मुझे बेड टी ला के दी, अभी खाना बना रहे हो, फिर कपड़े धो रहे थे, ये सब चल क्या रहा है यार? मुझे पता था कि ये सब तुम्हें नहीं समझ आएगा,
पर कौन कहता है कि सारे काम सिर्फ औरतों के हैं? हाँ, मर्द क्यों नहीं कर सकता? अरे मर्द भी कर सकता है सारे काम। और जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक वचन लिया था कि हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा, तो फिर इन कामों में साथ क्यों नहीं दे सकता? अरे आजकल औरतें भी बाहर काम करती हैं, मर्द भी करते हैं, लेकिन घर के काम सिर्फ औरतें ही क्यों करती हैं? मर्द क्यों नहीं कर सकते? और जिस तरह से मैं आजकल देख रहा था कि तुम कैसे चिड़चिड़ी हो गई थी, काम के चक्कर में तुम इतना परेशान हो गई थी कि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लग गया था। और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुई, लेकिन फाइनली रियलाइज़ हो चुकी हैं। अगर तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही बढ़ता जाता ना, तो हमारी लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, ऐसे ना हमारा रिश्ता ख़राब होता, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज छुट्टी लेके ये सारे काम तो मैं कर ही सकता हूँ एक दिन। कम से कम इससे तुम्हारे चेहरे पे देखो खुशी तो आ गई। और दूसरी बात कि अगर तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारा आज काम करने का मन नहीं है या तुम्हारे घर जाना है, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। ये कोई ऑफिस नहीं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ कि जब तक चीज़ें अप्रूव नहीं करूँगा तुम जा नहीं सकती है। तुम्हारा जो मन आए तुम कर सकती हो। और हम दोनों पार्टनर है ना, तो हम दोनों को कुछ भी करने का बराबर हक है। और ये हम दोनों को पता कि हम गलत तो करेंगे नहीं। तो तुम्हें जो करना है, तुम्हें जहाँ जाना तुम जा सकती हो। तुम्हें समझ आया? बस अगली बार से ऐसे फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि जैसे तुमने कल बिहेव किया ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वैसे अगर फ्रस्ट्रेशन के बाद पति काम करने लग जाए तो फ्रस्ट्रेशन बुरी नहीं है वैसे। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं कि ये सारे काम सिर्फ मैं आज ही कर रहा हूँ, रोज रोज नहीं करूँगा। चलो ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ, तुम फटाफट रेडी हो जाओ।